नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल प्रकाश खबर। खबरों के ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिरसी पंचायत में महानंदा नदी का कहर जारी, कई घर नदी में विलीन। आपको बता दें कि महानंदा नदी के कटाव से पुणे जिले के बैसा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सिरसी पंचायत के कई घर नदी में विलीन हो गए, जिसमें पोखरिया गाँव के 25 घर, मधुआ टोली का 33 घर, काशीवाड़ी खटिया टोली में 1 घर नदी में विलीन हो गए। वहीं मलाना गांव के कई घर महानंदा नदी के जद में है। साथ ही बचे हुए गांव के नजदीक भीषण कटाव जारी है, जिसके कारण कई घरों पर फिर से नदी कटाव का खतरा मंडराने लगा है। देखने से ये लग रहा है कि जिस तरह कटाव का कहर जारी है, इससे महानंदा नदी के किनारे स्थित पोखरिया, मठुआ टोली, हिजली, खटिया टोली व मलाना गाँव शीघ्र महानंदा नदी में समा जाएगा। सिरसी पंचायत के समिति सदस्य असलेहा खातून, पंचायत समिति प्रतिनिधि हैदर परवेज आदि ने बताया कि नदी कटाव के भय से गांव के लोगों की रात की नींद उड़ गई। गांव के लोगों को अब खेतों की चिंता नहीं, क्योंकि गांव के ज़्यादातर लोगों की जमीन कई वर्ष पूर्व ही महानंदा नदी में कटाव के चलते समा गए हैं। लेकिन अब अगर गाँव ही नदी में विलीन हो जाए तो गाँव के लोग जाए तो कहाँ जाए। जिस तरह नदी कटाव जारी है, इससे अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इस बार पोखरिया, मठुआ टोली, हिजली, खटिया टोली व मलनिया गांव बच पाएगा या नहीं, ये ईश्वर ही जानते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले बार भी पोखरिया गांव के नजदीक भीषण कटाव जारी था। पिछले वर्ष भी पोखरिया गांव के दर्जनों परिवार नदी कटाव के चपेट में आ गया था। उन्होंने बताया कि इस बार संबंधित विभाग के अधिकारी नदी कटाव रोकने हेतु कटाव निरोधक कार्य कराने का आश्वासन भी दिया। काम शुरू भी हुआ, लेकिन काफी देर से, जिसके कारण अचानक जल बढ़ोतरी होने से स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं बाढ़ प्रभावित में यूनुस, नूरसलाम, कबूल, नूरहदा, ऐनुल, काबुल, अनवर, हेमाइल, जैनुद्दीन आबिद आदि ने बताया कि बाढ़ के मौसम में हर वर्ष नदी कटाव होता है, परंतु आज तक सरकार के द्वारा अस्थायी कटाव निरोधक कार्य नहीं किया गया। अगर कटाव निरोधक कार्य किया गया जाता तो सैकड़ों एकड़ जमीन एवं हजारों की संख्या में परिवार नदी कटाव के चपेट में नहीं आता। समिति प्रतिनिधि वसी आजम ने कहा कि जब बरसात का मौसम आता है तथा नदी कटाव तेज होता है तो विभाग के अधिकारियों द्वारा नदी कटाव को रोकने हेतु सिर्फ खाना आपूर्ति की जाती है, जबकि इससे कुछ भी फायदा नहीं होता। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग के अधिकारी को इस ओर ध्यान आकर्षित कर अस्थायी कटाव निरोधक कार्य कराने की मांग की है। परिचय हुआ आपका? मैं वसी आजम, समिति प्रतिनिधि सिरसी। अच्छा, ये आपके वहाँ जो पोखरिया गांव है और हिजला गांव है, काशीवाड़ी, तो क्या वहाँ पे कैसा कटाव है? वहाँ पर अभी मठुआ टोली हिजली में लमसम 33 परिवार का घर विलीन हो चुका है और लगभग 60 से 70 घर अभी इसमें नदी के चपेट में जूझ रहा है। और वही और कौन से गांव जो नदी कटाव के चपेट में है? पोखरिया गांव, उसमें भी मतलब 22 घर अभी तक विलीन हो चुका है और उसमें भी मतलब 60 से 70 घर उसमें भी मतलब जूझ रहा है नदी के कटाव से। क्या वहाँ पे फ्लड फाइटिंग का कार्य हुआ था? क्या कटाव निरोधक कार्य? जी हुआ था, अभी 20-25 दिन पहले ये स्टार्ट किया था ये लोग। हम वहाँ पर गए भी थे, लेकिन हमारे जूनियर इंजीनियर जो है हमारा राजीव जी, उससे भी बात हुआ मेरा। हम उसको बोले कि सर इसमें जो है लेबर ज़्यादा लगाई है, तो हमको बोला कि ठीक है भाई, हम देखते हैं अपने मुंशी को कॉल करके और हम मतलब आपको बताते हैं। हम बोले कि अगर आपके पास नहीं है ज़्यादा लेबर, हम देने के लिए तैयार हैं। 100 से 150 लेबर आप हमसे ले लीजिए, हम गाँव के लेबर दे रहे हैं, आप काम जल्दी से जल्दी यहाँ पर करवाइए, क्योंकि पब्लिक के घर को बचाना है। क्या आपको लगता था कि काम अगर समय पूर्व हो जाता तो इतने लोगों के जो परिवारों के घर जो नदी में विलीन हुआ है, क्या वो बच सकता था? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो मतलब यानी कि कहीं ना कहीं प्रशासन का या लेट लतीफ़े के कारण ही कटाव कार्य संपन्न नहीं हो सका। बिल्कुल, ये प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज मतलब ये 22 परिवार पोखरिया में विलीन हुआ है और 33 परिवार जो है हमारे हिजली में विलीन हो चुका है और कुछ परिवार मलाना में भी अभी तक मतलब कटाव के इसमें जूझ रहे हैं। क्या इसकी सूचना आपने प्रशासन की टीम को दी है इसका? जी, प्रशासन को हम मतलब प्रशासन से बात हो चुका है मेरा। प्रशासन बोला कि ठीक है, हम उसमें भेजेंगे अपने तरीक़ा से, मतलब भेज रहे हैं ब्लॉक से स्टाफ को और मतलब चेक करके फिर आपको बता रहे हैं। तो ठीक है, जब देखते हैं कि कब ये लोग भेज रहे हैं यहाँ से ब्लॉक से,
प्रशासन किस तरीक़ा से काम कर रहे हैं हमारे सिरसी पंचायत में, क्योंकि काशीबाड़ी भी जूझ रहे हैं और मठौटली हिली अब तक वहाँ के प्रशासन की तरफ जूझ रहे हैं, और खटिया टोली भी मतलब अभी इसमें कुछ घर मतलब ये नदी के कारण मतलब बाढ़ में जूझ रहे हैं। क्या प्रशासन की तरफ से अब तक वहाँ कोई पहुँची है, कोई भी टीम? नहीं, अभी तक तो कोई टीम नहीं पहुँचा है। यानी कि कहीं ना कहीं अब तक प्रशासन का भी नज़र इस पंचायत की तरफ नहीं। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग ये कर रहे हैं कि जितने परिवार विलीन हो चुका है अब तक, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए प्रशासन की तरफ से, और जो परिवार नदी के चपेट में अब तक जूझ रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो है सख्त कुछ कार्रवाई होना चाहिए।